जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, एंड ये का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। एंड ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस पुत्रों का निर्माण किया, जिसमें से एक पुत्र थे ऋषि अत्रि, और उनकी शादी होती है अनुसुईया जी से, कन्या अनुसुईया से। अभी ऋषि अत्रि और कन्या अनुसुईया के पुत्र हैं चंद्रमा। चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बोला गया है चंद्रमा इंसान का मन बताता है। अगर हमें किसी इंसान की माँ के बारे में जानना है तो हमें उसका चंद्रमा देखना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि चंद्रमा के बारे में जब भी हम चीज़ें जानते हैं, सुनने समझने की कोशिश करते हैं, देन वी गेट टू नो कि चंद्रमा के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। चंद्रमा को कई बार चीटिंग में इन्वॉल्व पाया गया है, चंद्रमा को कई बार झूठा पाया गया है, झूठ बोलने के लिए। बट स्टिल माँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारी लाइफ का, सबसे ऊंचा प्लेस आप कह सकते हो, सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है माँ को, उनके लिए चंद्रमा को हम क्यों देखते हैं? सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। देखिए, ये स्टोरी अलग अलग जगहों से ली गई है। सो इस स्टोरी में क्या है कि हमें पता है समुद्र मंथन हम सब जानते हैं, और हमें ये भी पता है कि समुद्र मंथन में जो विष बाहर आया था, कालकूट, बहुत ज़्यादा डेंजर था ये। एंड इसको बोला जा रहा था कि अगर इसका एक ड्रॉप भी कहीं गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तुरंत देवी देवताओं ने मीटिंग की कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो लोग जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी के पास ही क्यों गए? विष्णु भगवान भी आ सकते थे। अभी कई लोगों को ऐसा लगेगा कि विष्णु भगवान तो जिस पहाड़ से मंथन किया जा रहा था उसके नीचे थे, कछुए के रूप में। सो नहीं, मतलब देयर आर मैनी गॉड, बहुत सारे देवी देवता थे। सो शिव के पास ही क्यों गए? क्योंकि शिव जन्म और मृत्यु से मुक्त है। शिव के पास गए कि आपको कुछ करना पड़ेगा। शिव जी आते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने उस विष को पी लिया। अब जब उन्होंने उस विष को पिया, उसे अपने गले में रोका, सो उनका गला नीला पड़ गया। इसी वजह से शिव को कहा जाता है नीलकंठ, राइट? क्योंकि उनका कंठ मतलब गला है, नील मतलब नीला। उन्होंने उसे गले में रोक लिया, लेकिन वो विष इतना ज़्यादा ताकतवर था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उनकी शिव जी की बॉडी का टेम्परेचर पूरा बढ़ने लग गया। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप होने लग गई। सो अब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि सिंपल है, आप क्या करो कि चंद्रमा को आप अपने सिर में ले लें। तो चंद्रमा, ये जो आपका ताप है, इसे अपने आप में ले लेगा एंड आपकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। सो हुआ क्या कि शिव जी को हम जानते हैं वो मिनिमम से मिनिमम यूज़ करते हैं चीज़ों का। उन्होंने पूरा चंद्रमा नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अर्ध चंद्रमा लिया। इसीलिए आप जब भी शिव जी की फोटो देखोगे, आप हमेशा देखोगे कि उनका आधा चंद्रमा रहता है उनके सिर पर। उन्होंने आधा चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिया। एंड चंद्रमा की जो शीतलता थी उससे शिव जी को बहुत ज़्यादा आराम पहुँचा, लेकिन विष की वजह से चंद्रमा नीला पड़ गया। सो जो हमारा फुल मून होता है उसमें चंद्रमा थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है। वहीं दुनिया के कई ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे चंद्रमा येलोइश नहीं ब्लूइश दिखाई देता है। सो देयर इज अ रीजन। ये जो सारी चीजें हो रही हैं साइंटिफिकली हमें दिखती हैं, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और इनके रूट्स हमारे सारे ज़्यादातर जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमें स्टोरीज बताई गई हैं, उन्हीं से कनेक्टेड मिलते हैं। सो आई होप आप लोगों को चंद्रमा की इतनी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसके आगे की चंद्रमा की स्टोरी की क्या कैसे हुआ था, कहाँ वो चीटिंग में इन्वॉल्व पाया गया एंड ऑल, हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।